चलिए एक और क्वेश्चन सेट हम करते हैं, पिछले वीडियो की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन मतलब सारे स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, सभी स्टेटमेंट में या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड हो उसको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, तो मुझे कोई भी वर्ड कॉमन नहीं मिलता। सेकंड और थर्ड में देखता हूँ तो मुझे कॉमन मिलता है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करेंगे कि जैसे कि मुझे ट्रांसलेट कॉमन दिख रहा, ट्रांसलेट कॉमन दिख गया तो मैं उसकी कोडेड फॉर्म देख लूँगा। जैसे कि मुझे कोडेड फॉर्म वीओ दिख रही है तो मैं वीओ को कोडेड फॉर्म मान लूँगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो आपके पास दो वर्ड साथ में कॉमन है, ट्रांसलेट भी कॉमन है और फॉर्म भी कॉमन है। अगर मैं फॉर्म को भी स्लैश करता हूँ तो उसकी कोडेड फॉर्म भी मुझे कॉमन मिलेगी। तो काफ़ी लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट पहले दिखा और वीओ पहले दिखा तो उसको कोड असाइन कर देंगे, बट ऐसा नहीं होगा। अगर साथ में दो वर्ड कॉमन मिलेंगे आपको तो उसकी कोडेड फॉर्म में भी साथ में ही कॉमन रहेगी। तो आपको ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ट्रांसलेट की कोड वीओ होगी या फिर एनए होगी। सेम यहाँ पे अगर वीओ हुई तो ये एनए होगी, बट अगर ये एनए हुई तो ये वीओ होगी। तो इसके लिए हम अनसर्टेन ही रहेंगे। और नेवर के लिए हमें कोड मिल जाएगा, बचा हुआ कोड नेवर का हो जाएगा तो वो है वाईओ। उसके बाद सेकंड और थर्ड फोर्थ में अगर हम देखेंगे तो हमें इट कॉमन मिलता है ना, और साथ ही साथ नाउ भी कॉमन मिलता है। सो हम नाउ को भी ट्रायंगुलेट करेंगे क्योंकि दोनों वर्ड साथ में कॉमन है तो उसकी कोडेड फॉर्म भी साथ में कॉमन रहेगी। तो यहाँ पे भी हम कोडेड फॉर्म देखेंगे, ऐसे तो लास्ट में नहीं है तो आर ए बच गया और एल ए बच गया, दोनों है तो दोनों ही होने वाली है, आर ए और एल ए। सो हम उसके लिए भी अनसर्टेन ही रहेंगे। अब यहाँ पे गूगल अकेला बच जाता है तो अकेली कोड ऐसे रह जाती है। यहाँ पे अबोव अकेला बच जाता है तो यहाँ पे एच ए उसकी कोड बन जाती है। अबोव यहाँ पे भी है तो यहाँ पे एच ए उसकी कोड बन जाएगी। लैंग्वेज एक बार डिकोड हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर नेवर। नेवर की कोड क्या होगी। सो यहाँ पे नेवर के लिए हमने रेक्टेंगुलर मार्क कर रखा है तो रेक्टेंगुलर वाई ओ को मार्क किया है तो नेवर की कोड क्या होगी, वाई ओ। करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, नाउ विल बी रिटन एज। नाउ कैसे लिखा जाएगा। सो नाउ यहाँ पे ट्रायंगुलर करके रखा है, बट ट्रायंगुलर दो को हुआ है क्योंकि हमें डिसाइड नहीं हो पा रहा कि नाउ की कोड आर ए होगी या फिर एल ए होगी। सो हम आइदर और वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। अगर आइदर और वाला ऑप्शन नहीं है तो कांट बी डिटरमाइन होना चाहिए, कांट बी डिटरमाइन नहीं है तो नन ऑफ दिस होगा। हमारे ऑप्शन में आइदर और है, बट आइदर ए और सी लिखा है तो चेक कर लेना चाहिए कि ए और सी में सही कोड ही प्रेजेंट है ना। नाउ की डाउटफुल कोड क्या है, आर ए और एल ए। तो हमें ऑप्शन में ए में आर ए है और सी में एल ए है। सो ऑब्वियसली हमारा नाउ का कोडेड फॉर्म या तो आर ए होगा या तो एल ए होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना। पिछला वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी क्लैरिटी तो कंप्लीटली दी ही गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, What is the code for Google in the coded language? So Google की कोड क्या होगी। यहाँ पे हम देखेंगे तो Google के लिए हमने वेव लाइन बनाई है और वेव लाइन ऐसे पे हुई है। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस ए। क्वेश्चन नंबर 4, What does HA stand for? HA किसके लिए स्टैंड कर रहा है। हम अपने कोडेड लैंग्वेज में अगेन जाएंगे और HA हम देखेंगे तो हमने ये ट्रू टिक मार्क किया है HA पे और यहाँ पे अबव पे किया है, तो हमारा HA जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अबव के लिए है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में अबव है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर फ्रॉम। फ्रॉम के लिए कौन सी कोड इस्तेमाल की गई है। अब अगेन हमने फ्रॉम के लिए और ट्रांसलेट के लिए दोनों साथ में कॉमन है तो हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि फ्रॉम के लिए वीओ होगी या फिर एनए होगी। ऑप्शन में आइदर वीओ और एनए होगा तो हम उसको मार्क करेंगे, अदरवाइज हम कांट बी डिटरमाइन के जाएंगे या तो फिर हम नन ऑफ दिस सिलेक्ट करेंगे। वीओ और एनए साथ में नहीं है। आप इकलौता फ्रॉम के लिए कौन सी कोड हो रही है, वीओ और एनए ही हो रही है ना। हाँ, वीओ और एनए।
सो ऑप्शन में देखेंगे तो ना तो वीओ है और ना ही एन है, सो ये तो हो ही नहीं सकता। सो हमारा ऑप्शन ई कांट बी डिटरमाइन जाएगा। अगर इंडिविजुअली वीओ होता, इंडिविजुअली एन होता तो भी हम उसको मार्क नहीं करते, इकलौता वीओ होता या फिर इकलौता एन होता तो भी हम उसको मार्क नहीं करते। आइदर वीओ और एन को ही मार्क करते कि आंसर में ऐसा लिखा होता आइदर वीओ और एन तो ही हम उसको आंसर आउट करते, अदरवाइज हम कांट बी डिटरमाइन के पास ही जाते। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में है, आपको सॉल्व करके कमेंट करके आंसर मुझे बताने हैं। ये भी आपके लिए होमवर्क में है, आपको इसको भी सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में बताने हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।